मेरा एक सवाल है ये कंजूस दुनिया से कि जब भी किसी की मृत्यु होती आपके घर में या किसी के भी घर में, जवान हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जब भी किसी की मृत्यु होती तो गरुड़ पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि उसके कपड़े बिस्तर में भी है, या तो दान कर दिए जाते हैं या फिर फेंक दिए जाते हैं। इसका जो 12वीं 13वीं होती है वो करके भूल जाते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि उसकी जो कीमती चीजें होती है जैसे कि चेन, अंगूठी, बैंक बैलेंस, धन संपत्ति जो उसने जोड़ा हुआ है, सालों का पैसा, सालों की उसकी मेहनत, उस चीज को क्यों नहीं फेंका जाता? उस चीज को अलग नजरिए से क्यों देखा जाता है कि ये तो हमें आगे काम आएगी, ये तो फेंकने की चीज नहीं है। लेकिन है तो उसी व्यक्ति की जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी जो इस दुनिया में नहीं रहा। और वैसे बोलते हैं कि हमारे माँ बाप कुछ नहीं करके गए, दादा दादी कुछ नहीं करके गए, जिसकी भी मृत्यु हुई है। लेकिन मैंने यहाँ तक कि देखा है कि जब मृत्यु होती है उनकी चेन गले में वो भी निकाल लेते हैं, अंगूठी भी निकाल ली जाती है उनकी उंगलियों में से। पहले टाइम की दादी अम्मा होती थी, उनके पैरों में मोटे मोटे कड़े होते थे चांदी के, यहाँ तक कि वो भी निकाल लिए जाते हैं। तो ये एक भेदभाव क्यों है? इस पे सोचा क्यों नहीं जा रहा है? इस पे क्यों नहीं कोई बात करता, चर्चा करता कि जब तक वो इंसान था, जब तक तो वो निठल्ला, बेरोजगार, या जितना भी वो कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, उसको दुनिया भर के ताने, ये वो बयान दिखाना। और जब वो इस दुनिया से चले गया और जो भी वो थोड़ा वो छोड़ के गया, ऐसे उसके बैंक की तरफ भागते हैं कि जाके देखे तो सही कितने रुपए हैं कितने नहीं है, निकलवाने की कोशिश करें, कहीं सरकार ना हड़प ले, कहीं होगा तो हमारे काम आ जाएगा। लेकिन उसकी जो वस्तु होती है, जैसे कि मैंने बताया, कपड़े जिसपे वो सोता था, बिस्तर जिसपे वो सोता था, खाट या पलंग जो भी होता था, वो सब चीजें फेंक दी जाती है घर से या तो दान कर दी जाती है। लेकिन उसका जोड़ा हुआ पैसा, कीमती चीज यानी कि उसकी घड़ी, उसकी चेन, उसकी अंगुली की अंगूठियां, उसका सालों का बैंक बैलेंस, जोड़ा हुआ पैसा, वो नहीं फेंका जाता। तो ये कहाँ का निर्णय है, कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय हुआ? उसको जला के आपने संस्कार वगैरह तो कर दिया। लेकिन ये लोग बाग गलत बोलते हैं कि व्यक्ति इस दुनिया में कुछ भी नहीं करके गया। इस दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करके जाता है, कोई भी व्यक्ति बिना करे नहीं जाता। उसकी सालों की मेहनत होती है, सालों का संघर्ष होता है, चाहे वो पैसा जोड़ पाए या ना जोड़ पाए, लेकिन कुछ ना कुछ वो करके जरूर जाता है। लेकिन फिर भी उसके रिश्तेदार, दुनिया, उसके घर वाले 12-13 दिन रो के रह जाते हैं और एक छोटे से फोटो छुपवा के घर में टांग लेते हैं। लेकिन जिंदगी भर उसे कोसते रहते हैं फिर भी कि ये नहीं करके गया, वो नहीं करके गया, फलाना नहीं करके गया, ढिकाना नहीं करके गया। तुम्हारे पास भी तो जिंदगी है, तुम्हारे पास भी तो दुनिया है, तुम्हारे पास भी तो हाथ पैर है। उसने अपनी जिंदगी जी ली, उसने अपना टाइम निकाल लिया। हर किसी का टाइम टेबल होता है इस धरती पर दुनिया में आना और जाना। तो तुम्हारे पास सामने जिंदगी है, तुम्हारे हाथ पैर है, अब तुम करो, तुम्हारी दुनिया है। वो तो चले गया इस दुनिया से, अब तुम्हें करना है जो भी करना है, आगे पीछे जो भी इस दुनिया में आता है उससे जाना भी पड़ता। ये धन संपत्ति, ये दिखावा, ये एक दूसरे की होड़, ये धन, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, ये लालच, लोग बागों के अंदर झगड़ा, भाइयों के अंदर झगड़ा। ठीक है, किसी का पैसा हड़प लेना, किसी की जमीन जायदाद हड़प लेना, किसी का ये हड़प लेना, कभी वो हड़प लेना, किसी को कुछ भी नहीं बचता, वो कहीं ना कहीं निकल ही जाता है और भगवान निकाल ही लेता है। इंसान खाली आता था धरती पर, खाली हाथ जाना है, चाहे इंसान कितना ही कर ले। क्योंकि गरुड़ पुराण में ये भी लिखा हुआ है, धन संपत्ति मोह माया, ये एक ऐसी चीज है जिसकी लत लग जाए ना तो वो बार बार उसे ही मांगता है, उसे ही मांगता है। सुख चैन आराम, धन संपत्ति, सोना चांदी, बार बार वही मांगता है। लेकिन कुदरत ने दुख भी बनाया, सुख भी बनाया। अगर सारा सुख इंसान को दे दिया तो दुख किसे दिया जाएगा? दुख दुख तो पड़ा पड़ा बढ़ता ही रहेगा, यानी उसकी सीमा बढ़ती रहेगी।
तो जिस हिसाब से इंसान को सुख दिया जाता है उसी हिसाब से दुख भी दिया जाता है बराबर। जिस हिसाब से इंसान वो सुख मांगता है जीने के लिए, उस हिसाब से इंसान को दुख भी मांगना चाहिए। अगर नहीं मांगेगा तो उसे ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि वो दुख और सुख दोनों दोनों साथ साथ चलते हैं। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपको ऐसे नोटिफिकेशन अपडेट के साथ। वंदे भारत।